हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिज़िक्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? द न्यूक्लियर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ द एटम पार्टिसिपेट्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली होता है इंटरएक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद अ पार्टिकल। कोई पार्टिकल न्यूक्लियस में कोलाइड करता है तो एक न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होता है और साथ ही एक न्यू पार्टिकल एमिट होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। सो न्यूक्लियर रिएक्शन इज स्ट्रॉन्ग इंटरएक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस with an elementary particle resulting in the formation of new nucleus and one or more new particles. So this is represented as this. A nuclear reaction is represented like this, जिसमें जो इनिशियल पार्टिकल, जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स क्या क्या है, एक पार्टिकल है जो कि कोलाइड कर रहा है किसी न्यूक्लियस X के साथ और फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बना रहा है, एक न्यू न्यूक्लियस और साथ ही एक नया पार्टिकल B। तो इसको इन शॉर्ट हम इस तरह से भी लिखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर विद इन ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर इनिशियल पार्टिकल और फाइनल पार्टिकल होता है और ब्रैकेट के दोनों साइड ये इनिशियल न्यूक्लियस एंड फाइनल न्यूक्लियस। तो जो पार्टिकल्स होता है वो जनरली अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर गामा फोटोन भी हो सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो लिबरेट होगा या तो अब्जॉर्ब होगा। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, Q value of nuclear reaction is the energy involved in a nuclear reaction. So this Q value, मतलब this energy is released due to the difference in the mass of the reactants and the difference of the mass of the products. For example, यहाँ पर एक लिथियम न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन कोलाइड कर रहा है, तो दो अल्फा पार्टिकल फॉर्म कर रहा है, साथ ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी Q रिलीज कर रहा है। दिस Q इज इक्वल टू 17.35 MeV और ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब Q वैल्यू पॉजिटिव होगा मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोअर्जिक रिएक्शन। जब Q वैल्यू नेगेटिव होगा मतलब कि एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एंडोअर्जिक रिएक्शन। Q पॉजिटिव है तो एक्सोअर्जिक, Q नेगेटिव होगा तो द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोअर्जिक रिएक्शन। इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो दो टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ हम पढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? फिशन का मतलब होता है स्प्लिट करना, ब्रेक करना। तो न्यूक्लियस को जब हम ब्रेक करते हैं मतलब कोई हेवी न्यूक्लियस है उसको दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर देंगे, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। So the process of splitting of a heavy nucleus into two or more lighter nuclei is called nuclear fission. For example, when a slow neutron strikes with a uranium nucleus, मतलब कोई बहुत स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, एक पार्टिकल है और ये एक हेवी न्यूक्लियस है यूरेनियम 235, इस पे अगर कोलाइड करेगा तो इसमें दो न्यूक्लियस फॉर्म होता है, दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टन, और साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होगा, मतलब 3 नए पार्टिकल, और वो पार्टिकल क्या है, वो भी न्यूट्रॉन्स ही है और उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एमिट करता है। दैट इज एक स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया यूरेनियम 235 से, क्या क्या फॉर्मेशन हुआ है, न्यू न्यूक्लियस, दैट इज बेरियम क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस
high amount of energy. So this is very clear from this diagram कि एक न्यूट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक किया यूरेनियम 235 में, तो यूरेनियम 235 पहले इस न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा और यूरेनियम 236 फॉर्म करेगा. यूरेनियम 236 अनस्टेबल होता है, तो ये फिर ब्रेक हो जाएगा किसमें, ये एक बेरियम में और ये क्रिप्टन में, और साथ ही ये 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट करेगा. These 3 neutrons will be emitted. न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है, एक न्यूट्रॉन एक रिएक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस रिएक्शन के साथ फिर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहा है. तो ये न्यूट्रॉन, फिर ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, ये फर्दर फिर यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा और फिर एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ फिर 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे. इसी तरह से ये न्यूट्रॉन और ये थर्ड न्यूट्रॉन, तो ये 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर फिर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे और 3 रिएक्शन को प्रोड्यूस करेंगे. तो साथ ही बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा. फर्दर उसमें से जो फिर न्यूट्रॉन्स एमिट हुआ वो फर्दर न्यूक्लियर फिशन को प्रोड्यूस करेंगे. तो ये एक चेन चलता रहेगा. तो ऐसे फिशन रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. So nuclear chain reaction is if the particle starting the nuclear fission is produced as a product and further take part in nuclear fission, then the chain reaction is started. This is called nuclear chain reaction. Nuclear chain reaction 2 टाइप का होता है, controlled and uncontrolled. जैसे यहाँ पे देख सकते एक न्यूट्रॉन ये प्रोड्यूस किया, ये क्रिप्टन और बेरियम, साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर आएगा. फिर ये 2 न्यूट्रॉन जो है ये फर्दर फिर रिएक्शंस प्रोड्यूस किया, फिशन रिएक्शन, और इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूट्रॉन जो है फर्दर इस तरह से और भी रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा. और यहाँ से जो फिर ये न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहा है ये फिर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा. तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होगा. तो ये हो गया न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. न्यूक्लियर चेन रिएक्शन 2 टाइप का होता है, दैट इज कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड. कंट्रोल का मतलब अगर इस चेन रिएक्शन को स्टॉप कर दे, कंट्रोल कर ले, तो वो कंट्रोल चेन रिएक्शन हो गया, और अगर कंट्रोल नहीं ये चलता रहे तो वो हो गया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो होता है उसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है. Then comes second type of reaction है, that is nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन जस्ट रिवर्स है न्यूक्लियर फिशन का. न्यूक्लियर फिशन में हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करेंगे हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करने में. इस प्रोसेस में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होता है. So nuclear fusion is defined as the process of combining of 2 lighter nuclei to form a heavy nucleus. This is called nuclear fusion. For example, जो सन के कोर में रिएक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है. So 3 ड्यूटेरॉन न्यूक्लियाई, ड्यूटेरॉन मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप. दिस फ्यूज मतलब कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस. साथ ही 21.6 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड पर रिएक्शन. तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये 3 ड्यूट्रॉन्स है, ये कंबाइन किया, एक हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस किया, साथ ही एक प्रोटॉन एमिट करेगा, एक न्यूट्रॉन एमिट करेगा, और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो न्यूक्लियर फ्यूजन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होता है. सो ये ड्यूटेरियम, ये ट्रीटियम, पहले 3 ड्यूटेरियम कंबाइन करता है तो 2 ड्यूटेरियम मिलके पहले एक ट्रीटियम फॉर्म करेगा, और फिर ये ट्रीटियम और ये ड्यूटेरियम फ्यूज़ होगा, और यहाँ पर ये अल्फ़ा पार्टिकल और यहाँ पे ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा. साथ ही बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एमिट होगा. लेकिन इसमें एक डिफ़िकल्टी आती है न्यूक्लियर फ्यूजन में. दैट डिफ़िकल्टी इज़ कि
ये न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो ये हाई टेम्परेचर जो होता है वो अर्थ में क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो सन के कोर में ही पॉसिबल है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन takes place at very high temperature, that is approximately about 10 to the power 7 Kelvin, और high pressure, that is 10 to the power 6 atmospheric pressure। तो ये बहुत हाई है। तो ये हाई टेम्परेचर सन के कोर में अवेलेबल है। सो दिस फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सन। तो एट सन्स एनर्जी इज द न्यूक्लियर फ्यूजन टेकिंग प्लेस एट सन। तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन जो है यही प्रिंसिपल है हाइड्रोजन बॉम्ब का भी। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब का जो प्रिंसिपल न्यूक्लियर फ्यूजन, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन दिया रहेगा न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन एट्सेट्रा। तो आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। और सेकंड क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी क्या है, वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन है। और सन में ही क्यों होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर अवेलेबल होता है टू फ्यूज द ड्यूटेरियम्स टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस। इसके बाद है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिस्टिंक्शन, मतलब डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस तो ये है, न्यूक्लियर फिशन इज splitting of heavy nucleus into lighter ones, और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कंबाइनिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस। और दोनों ही केस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होता है। तो न्यूक्लियर फिशन is brought about by using neutrons, whereas nuclear fusion occurs only at very high temperature। तो सेकेंड डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियर फिशन के लिए एक पार्टिकल होना चाहिए, जैसे कि न्यूट्रॉन है, तो वो कोलाइड करेगा न्यूक्लियस में, तब न्यूक्लियर फिशन प्रोड्यूस होगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या नेसेसरी है, दैट इज ए हाई टेम्परेचर। द थर्ड पॉइंट इज energy released during nuclear fusion is around 6 or 7 MeV per nucleon, and the energy released during fission is only 0.85 MeV nucleon। मतलब क्या है, फ्यूजन रिएक्शन में बहुत हाई एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू फ्यूजन। दैट इज द थर्ड डिफरेंस। इसके बाद है fourth difference is nuclear fission can be controlled and as such can be employed for commercial generation of electric power। तो न्यूक्लियर फिशन दो तरह का होता है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। तो न्यूक्लियर फिशन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में यूज होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। Fifth difference is fission products are radioactive whereas products of fusion are harmless। मतलब क्या हुआ, जो फिशन से नया न्यूक्लियस फॉर्म हुआ वो रेडियो एक्टिव हो सकता है। तो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करता है, दैट इज अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, वो हार्मफुल होता है। लेकिन फ्यूजन रिएक्शन में इस तरह का कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं एमिट होता है, मतलब इसमें जस्ट पार्टिकल्स कुछ एमिट होगा और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही, न्यूक्लियस ही एमिट होता है, तो ये हार्मलेस होता है। तो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शंस, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द डेफिनेशंस ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। तो आज की क्लास में इतना ही है। दिस कंप्लीट्स योर एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर, और इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस तरह से हम इसको डिस्कस करते रहेंगे जब तक फाइनल एग्ज़ाम तक। तो टिल देन, थैंक यू।